बंदो गुरु पद पदों में परागा। बंदो गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष रसिया अनुरागा। बंदो गुरु पद पदों में परागा। बंदो गुरु पद पदों में परागा। सुरसि सुभाषिष रसिया अनुरागा। बंदो गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष रसिया अनुरागा। बंदो गुरु पद पदों में परागा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी जब गुरु की वंदना की तो इतनी बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रट लगाया कि मानो यह लोगों को समझाना चाहते हैं, नास्तिक लोगों को, कि बंदो गुरुपद पद्म परागा और सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु की जो चरण के जो रज है, मैं उस रज की वंदना करता हूं। आप लोग गुरु की वंदना करते हैं, फूल माला इत्यादि लेके आप वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ना फूल है ना पुष्प है, बस गुरु की जो चरण के जो रज है उस रज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आंखों में ही लगा करके मानो यह कहना चाहते हैं कि संसार के मनुष्य जब गुरु जाते हैं उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, लेकिन मैं गुरु के रज के जो है उसे अपने आंखों में लगाते हैं। ऐसी है श्री राम जी मानस की चौपाइयां। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि हम किसी से गुरुमुख हैं या यदि हम किसी से गुरु मंत्र लिए हैं, अब आपके घर में शादी हो पड़ा या विवाह हुआ किसी का या कोई फंक्शन हुआ, यदि आप गुरु को बुलाना चाहते हैं और गुरु यदि कोई काम में फंस गए हैं तो क्या करें? अब गुरुदेव आए नहीं, गुरु का पूजा नहीं होगा, पूजा आगे कैसे होगा? नहीं। यदि गुरु आ पा रहे हैं तो बहुत सुंदर है, और यदि गुरु नहीं आ पा रहे हैं, जब गुरु आपके घर में कभी आए तो उन गुरु महाराज के जो चरणों का जो रज है उस रज की गुरु की वंदना कर लो। आपको उतने ही आपको फल मिलेगा जितने गुरु के रहते फल मिलता है आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को राम जी बार बार आते नहीं है कि हम आएंगे तब हमारा पूजा करो, हम आएंगे तो हमें पुष्प पहनाओ, हम आएंगे तो हमारा चरण प्रक्षालन करो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की जो रज था यानी धूल जो था, उस धूल को गोस्वामी तुलसीदास जी उस धूल की भगवान के चरण की जो रज की पूजा करते थे। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बंदो गुरु पादों में परागा। सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। यदि किसी व्यक्ति के आंखों में रज चल जाए, किसी व्यक्ति के आंखों में कंकड़ पड़ जाए तो उसकी आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बंद हो जाती है कि नहीं बंद हो जाती है? बताइए। बंद हो जाती है। यदि किसी की आंखों में रज चला जाए, धूल चला जाए तो उसकी आंखें क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मानो उसको घबराहट होने लगता है। और यदि गुरु की चरणों के यदि रज का जो एक ऐसा दिव्य प्रभाव होता है कि रज जाते ही, गुरु के चरणों को रज जाते ही उसकी आंखें खुल पड़ती है। ये गुरु की प्रभाव, ये गुरु की महिमा। गुरु की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना वंदना किया, इतनी वंदना किया कि हम आपसे क्या कहें प्रिय मित्रों। आप एक ही चौपाई से, आप एक ही दोही से समझ जाइए
कि गुरु की महिमा जब गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहे में, यानी आधे दोहे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बंदव गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सोचिए जब गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब एक चौपाई में इतना सारा बता दिया, तो करोड़ों करोड़ चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कितना बता देंगे, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए जीवन को हमें जिया कैसे जाए, जीवन में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, वो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, वे रामचरितमानस के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान कहाँ मिला, उन्हें ज्ञान मिला राम के चरणों में, उन्हें ज्ञान मिला गुरु के चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन है? पहले गुरु हो गए श्री हनुमान जी महाराज, जिनके द्वारा राम जी तक पहुंचे गोस्वामी तुलसीदास जी। क्योंकि चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। ये कौन कहा? हनुमान जी महाराज ने तोता बनकर यह कह रहे हैं कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो आपके जो चंदन जो अपने माथे में जिनके लगा रहे हैं, वो कोई आम साधारण आदमी नहीं है, वे जिनको आप खोज रहे हैं, जिनके कारण आप संसार में आए हैं, वही प्रभु श्री राम और लखन हैं। आप इनको पहचानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इतनी ही बात सुनते हैं, प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं, पखारते हैं, बस प्रभु बस अब हमारा आप कल्याण कर दीजिए। तो इसलिए यदि आप परमात्मा तक यदि आपको पहुंचना है, यदि परमात्मा यदि आपको भक्ति पाना है, तो आपको कहाँ से प्राप्त होगा? आपको गुरु के चरणों में जाना होगा, और गुरु के जब चरण में आप जाएंगे तो गुरु आपको भव सागर से पार कर देंगे। इसलिए जीवन में भी कभी भी गुरु योग्य होना चाहिए, गुरु शास्त्रों को ज्ञान होना चाहिए, गुरु के प्रति दुराव व्यवहार नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसे परमात्मा के प्रति व्यवहार होता है, जिसे पिता के प्रति व्यवहार होता है, जिसे माता के प्रति व्यवहार होता है, जिसे पुत्र के प्रति व्यवहार होता है, जिसे पत्नी के प्रति व्यवहार होता है, ऐसे गुरु के प्रति व्यवहार करना चाहिए। कभी गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु वह है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाने का वह कार्य करता है। गुरु वही है जो आपको परमात्मा तक भेजता है। गुरु वह है, जैसे आपने कोई बोर्ड बनवा करके मिस्त्री से बनवा करके लेते आए, आप बोर्ड आपने बनवा के लेके आए, पर उस बोर्ड में तो लाइट तो है नहीं, लाइट है नहीं है लाइट। और लाइट कब आएगी? जब आप फेस और अर्थिंग को जोड़ेंगे तब, यानी जब लाइट के जो फेस और एक अर्थिंग को जब जोड़ेंगे तब उस बोर्ड में लाइट आती है कि नहीं आती है? हाँ या ना? ऐसे ही गुरु वह कार्य करते हैं। आप अज्ञानी हैं, आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको ज्ञानी कौन बनाता है? आपको ज्ञानी गुरु बनाता है, जो परमात्मा का जो आपको मंत्र देता है, वो मंत्र जपने मात्र से आपके अंदर तरह तरह के ज्ञान आने लगता है, आपके अंदर तरह तरह की बातें आने लगता है, आपको हर प्रकार के चीजों को कैसे जाना जाता है। आप गुरु की शरण में यदि आप हो गए तो मान लिया आपका कल्याण हो गया, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई नहीं, करोड़ों करोड़ों चौपाइयां गाए हैं गुरु की वंदना में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों चौपाइयों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक ही चौपाई से आपका कल्याण हो जाएगा। बंदा गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु की वंदना करो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, गुरु के ही द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा।
आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीताराम। आइए, श्री प्रभु श्री राम ने जब ताड़का वध किया, जब विश्वामित्र जी महाराज के ने जब राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ में दशरथ जी को से मांग कर राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं, तो राम जी ने ताड़का का भी वध किया, यानी ताड़का का भी उद्धार किया, ऋषि पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया, धनुष भंग भी किया, और प्रभु श्री राम जी, लखन लाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी महाराज जी का विवाह भी हुआ। जब ये सब कार्य हो गया तो प्रभु श्री राम जी और जानकी माता, चारों दूल्हा और चारों दुल्हन जब अयोध्या में आए तो एक दिन की बात है, प्रभु पलंग पर लेटे हुए थे, प्रभु श्री राम पलंग पे लेटे हुए थे और माता कौशल्या की दृष्टि प्रभु के श्री चरणों में पड़ा, उन्हें कोमल चरणों में पड़ा, और कौशल्या माता ने कहा कि हे श्री राम, हे राम, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का की भी उद्धार किया, तुमने, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने दुष्ट मारीच का भी उद्धार किया, सुबाहु का भी उद्धार किया, और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तुमने ही कैसे किया, तुम्हारे चरणों के तो जो धूल लगते हैं, मुनि पत्नी अहिल्या का भी उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, और पर्वत से भी ज्यादा कठोर शिव जी के चरण, शिव जी के धनुष को तुमने तोड़ा। ऐसा कहकर कौशल्या मैया के नेत्र सजल हो गए और कौशल्या मैया फुट फुट के रोने लगी कि हे प्रभु, हे पुत्र, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुमने तो हमारे कोख से जन्म लेकर मेरा कल्याण ही नहीं बल्कि भारत की जितनी नारी है उन सबका कल्याण आपने कर दिया। इसलिए थोड़ी देर के पश्चात कौशल्या मैया भगवान से कहती हैं कि हे तात, तुम्हारे ये सभी कर्म मैं जानती हूँ, तुमने ऐसे ऐसे असंभव कार्य को भी संभव किया गुरु की कृपा से, इसलिए गुरु की महिमा इतनी है, इतनी महिमा गुरु की है कि कहा नहीं जा सकता है। समझे भैया? सीताराम, सीताराम। आप समझ रहे ना? हाँ, तो आगे कार्य को बढ़ाइए। तो सकल सकल अनामिस महाराज कह रहे बंद करिए, आप समझ नहीं रहे, बार बार आपको कह रहे हैं। ओके, दबाइए इसे।